अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हेयर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो पोइम नंबर 17 है, डिलाइट सॉन्ग, इंशाल्लाह उसका जो हम टिक ऑप्शन है उसको करेंगे और साथ उसके एमसीक्यू हल करेंगे। ठीक है। पोर्शन जो हमने पोइम्स का स्टार्ट किया था, तो मैं हर लेक्चर में ही ये बात दोहराता आया हूँ कि हम जो टिक ऑप्शन है और सिनोनिम्स, ये कुल मिलाकर 15 नंबर का सवाल बनता है जी ऑब्जेक्टिव का, और मैं इसको साथ साथ ही लेकर चल रहा हूँ पोइम के सेक्शन में। ठीक है जी। तो इसमें जो टिक ऑप्शन है वो टेक्स्ट बुक के तो नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन एडिशनल है। एडिशनल एक्सरसाइज को मैं लेकर चलता आ रहा हूँ ज़्यादातर पोइम्स की। वो इसलिए कि आपको अगर ये पेपर में कोई आ जाए, इसमें से एमसीक्यू बनाकर टिक ऑप्शन वो दे दे या सिनोनिम दे दे, तो आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आए जी, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। जिसने ये नज़म रीड की है उसके लिए ये टिक ऑप्शन हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आइएगा जी, पॉइंट नंबर 1 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। आई एम आ डैश ऑन द ब्राइट स्काई। मैं रोशन आसमान पर क्या हूँ? ए बर्ड, बी बटरफ्लाई, सी फ्लाई या डी फैदर। तो चारों ऑप्शन में से जो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है वो ये है कि मैं रोशन आसमान पर एक फैदर यानी कि पर हूँ। डी ऑप्शन एक्यूरेट, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ओके। मूव टू पॉइंट नंबर 2। आई एम द ब्लू हॉर्स। मैं ब्लू हॉर्स हूँ, घोड़ा हूँ। डैट रन्स, जो के भागता है। इन द डैश। ए ऑप्शन स्टूडेंट्स फील्ड, बी ऑप्शन फील्ड्स, सी प्लेन या डी है स्ट्रीट्स। शायद कहता है कि मैं ब्लू हॉर्स हूँ। ठीक है जी, घोड़ा हूँ ब्लू। डैट रन्स, जो के भागता है, जो के भागता है इन द डैश। तो इन चारों में से जो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी सी प्लेन्स। मैं ब्लू हॉर्स हूँ जो कि भागता है प्लेन मैदान में। जी ठीक। पॉइंट नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3। आई एम द डैश डैट रोल्स। मैं इसमें क्या हूँ? फिश, डॉल्फिन, सी स्टारफिश या डी है क्रोकोडाइल।
आई एम द डैश डैट रोल्स, मैं फ़िश हूँ, डॉल्फिन हूँ, स्टार फिश हूँ या क्रोकोडाइल हूँ। डैट रोल्स जो कि करतब दिखाती है, चमकती है पानी में। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए। हमने इस पर टिक कर दिया। ओके जी। पॉइंट नंबर 4, आई एम दैट शैडो, मैं साया हूँ। डैट आ चाइल्ड, जो कि भागता है एक बच्चा, फॉलो करता है जी, यानी कि पीछा करता है एक बच्चे का। सेव्स, जो कि बचाता है एक बच्चे को। या डी है ऑप्शन, जो कि घेरे में ले लेता है एक बच्चे को। मैं साया हूँ डैट डैश अ चाइल्ड, जो कि जो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बी। मैं एक साया हूँ जो कि भागता है एक बच्चे के पीछे, ठीक है, या पीछा करता है एक बच्चे का, क्योंकि बच्चों से उसने मोहब्बत का इजहार किया, इसलिए उसने ये जो स्टेटमेंट है या जो पोइट्री, जो सॉन्ग वो कहता है, उसमें ये कहा जी। पॉइंट नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। पॉइंट नंबर 6, आई एम द कोल्ड ऑफ द डैश। आई एम द कोल्ड, मैं सर्द नज़ारा हूँ। कोल्ड, मैं सर्द हूँ, सर्द नज़ारा हूँ। ऑफ द रेन, बारिश का। ऑफ द डॉन, सुबह का। ऑफ द ऑटम, मौसम ख़ज़ां का। ऑफ द विंटर, या मौसम सरमा का। जी। पॉइंट नंबर 6, आई एम द कोल्ड, मैं सर्द लहर हूँ। ऑफ द डैश, बारिश की। जी, सुबह की, ख़ज़ां की, या मौसम सरमा की। तो इसमें जो चारों में से स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी बी। ठीक है, मैं सर्द लहर हूँ सुबह की। आई एम द डैश ऑफ द रेन, मैं इसमें से क्या हूँ, बारिश का। रोडिंग, लाइट, फ्लो, या कि रेनबो। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स ए। पॉइंट नंबर 8, आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून, मैं चांद का एक तवील सफ़र हूँ, फासला हूँ। इन आ डैश, झील में, ए ऑप्शन, झील में, बोट में, वाटर में, या के सी में। मैं चांद का लंबा फासला हूँ, लॉन्ग ट्रैक हूँ। ठीक है जी। ट्रैक, जिस पर चलकर रास्ता, जिस पर चलकर बंदा मंजिल तक पहुँचता है। हम लॉन्ग ट्रैक में एक लंबा रास्ता हूँ चांद का, किस में, झील में, कश्ती में, वाटर में, सी में। देखते हैं स्टूडेंट्स इन चारों में से दुरुस्त ऑप्शन क्या है।
तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए ऑप्शन। ओके, इसलिए हमने ए पर क्या कर दिया, टिक कर दिया। आई एम द लॉन्ग ट्रैक, मैं लंबा फासला हूँ, लंबा रास्ता हूँ, सॉरी लंबा रास्ता, मैं लंबा रास्ता हूँ चांद का, इन अ लैक झील में। पॉइंट नंबर 9, यू सी तुम देखते ही हो, आई एम डैश आई एम अलाइव, तुम देख सकते हो कि मैं एक्टिव हूँ, बी अलाइव हूँ, सी अलर्ट हूँ, या डी अटेंटिव हूँ। पॉइंट नंबर 9, यू सी तुम देखते हो या देख सकते हो, आई एम डैश आई एम अलाइव, आई एम एक्टिव, आई एम अलाइव, आई एम अलर्ट, या है जी अटेंटिव। तो स्टूडेंट्स इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बी, तुम देखते हो मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। आई स्टैंड इन डैश रिलेशन टू लॉर्ड्स, मेरे खुदा के साथ ताल्लुक़ हैं, मेरा खुदा के साथ ताल्लुक़ हैं जी, गुड अच्छे हैं, बी बैड बुरे हैं, सी स्ट्रॉन्ग मजबूत हैं, या डी डीप है।
तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो ऑप्शन है दुरुस्त वो है जी सी। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल, मेरे सबके साथ ही अच्छे ताल्लुकात हैं। किन के साथ जी अच्छे ताल्लुकात हैं? सबके साथ। डैट इज़, जो कि क्या है? फेयरफुल, डरा हुआ। ग्रेट, अजीम। सी, ब्यूटीफुल। या डी है वंडरफुल। मेरे सबके साथ ही अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं अच्छे ताल्लुकात में हूँ उन सब के साथ। डैट इज़ फेयरफुल, जो कि फेयरफुल है, खूबसूरत है, अजीम, खूबसूरत या कि वंडरफुल। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी सी। पॉइंट नंबर 12 स्टूडेंट्स, आई एम द डैश दैट फॉलो आ चाइल्ड। आई एम द डैश दैट फॉलो अ चाइल्ड। आई एम द मैन, आई एम द बॉय, आई एम द शैडो या आई एम द फ्रेंड। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो ऑप्शन है दुरुस्त ऑप्शन आई एम द डैश, आई एम द मैन, आई एम द बॉय, आई एम द शैडो। तो इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो सी है। आई एम द शैडो डैट फॉलो अ चाइल्ड, मैं वो साया हूँ जो कि एक बच्चे का पीछा करता है। ठीक है, तो इसलिए सी को हमने क्या कर दिया, एक्यूरेट कर दिया, टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 13 की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं। पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13। आई एम द डैश ऑन द क्रस्ट ऑफ स्नो। आई एम द डैश, मैं दरख्त हूँ। आई एम द ग्लिटर, मैं चमक हूँ। आई एम द शाइन, शाइन का मतलब ये होता है चमकना। या आई एम ग्लेयर। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन कहता है ये जो बर्फ़ के ऊपर जो तह नहीं, जो बर्फ़ की तह होती है, ठीक है जी, वो चमकीली टाइप, ठीक है, आप देख सकते हैं बर्फ़ के ऊपर जो तह होती है, बर्फ़ की जो तह, जो बर्फ़ की तह है उसका मैं क्या हूँ, दरख्त हूँ, ग्लिटर हूँ, उसकी मैं जी शाइन हूँ, या उसका जी ग्लेयर हूँ। तो इन चारों में से स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बी, मैं चमक हूँ जी बर्फ़ की तह की, मैं ग्लिटर हूँ, मैं चमक हूँ। पॉइंट नंबर 14, आई एम द होल डैश ऑफ दीज थिंग्स, मैं इन चीज़ों का क्या हूँ मुकम्मल तौर पर। ए, ड्रीम ख्वाब हूँ। बी, बॉर्डर हूँ। सी, टेबल, या के डी, डे।
आई एम द होल डैश ऑफ दीज थिंग्स, तो चारों में से जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स ए ड्रीम। आई एम द होल ड्रीम, मैं मुकम्मल हुआ हूँ इन चीज़ों का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे पॉइंट नंबर 17 के टिक ऑप्शन। अब हम जो है ना बच्चों वो सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 17 के साथ सिनोनिम्स को भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी रीड कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, आई एम द इवनिंग लाइट, मैं शाम की रोशनी हूँ। द लस्टर ऑफ मीडो, और चिरागा की क्या हूँ, चमक हूँ। चिरागा में चमकने वाली शाम की मैं रोशनी हूँ। ठीक है जी, तो लस्टर चमक को कहते हैं। तो इसका दुरुस्त सिनोनिम स्टूडेंट्स देखते हैं, इसका दुरुस्त सिनोनिम क्या है। ए ग्रुप, बी शाइन, सी कंपनसेशन, डी फ्लाइट। तो स्टूडेंट्स इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है, लस्टर का मतलब क्योंकि चमक होता है, तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है बी। लस्टर का भी मतलब चमक, शाइन का मतलब भी चमक। ठीक है, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने शाइन पर क्या कर दिया, टिक कर दिया। ठीक जी, पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आई एम आ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, मैं गुच्छा हूं। क्लस्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुच्छा। आई एम ए क्लस्टर, मैं एक गुच्छा हूँ। ब्राइट बीड्स, शानदार मोतियों का, रोशन मोतियों का मैं एक गुच्छा हूँ, क्लस्टर हूँ। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। ए बंच, बी हिल, सी फ्लेम्स, या डी है ग्रॉस। तो स्टूडेंट्स इसमें चारों में से जो है ए बंच, सी बी हिल, फ्लेम और डी ग्रॉस, इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स ए। ओके, पॉइंट नंबर 3, आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, जी मैं बारिश का क्या हूँ, शोर। रोरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स शोर। आई एम रोडिंग ऑफ रेन, मैं बारिश का शोर हूँ। रोडिंग कहते हैं शोर को। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए वॉकिंग, बी स्लीपिंग, सी नॉइस, या डी डांसिंग।
ए वॉकिंग, बी स्लीपिंग, सी नॉइस। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट सी नॉइस। पॉइंट नंबर 4, आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ स्नो। क्रस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स तह। मैं चमक हूँ, मैं ग्लिटर हूँ। आई एम द ग्लिटर, मैं चमक हूँ। ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, बर्फ़ की तह पर। यानी कि ये जो बर्फ़ की तह नहीं होती, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसकी एक चमक होती है, अलग चमक होती है। ये उसकी बात कर रहा है जी, वो स्टेटमेंट दे रहा है। तो क्रस्ट कहते हैं तह। क्या ये कोई सॉफ्ट प्लेस है? आउटर लेयर, ऊपर वाला कोई हिस्सा है? प्योर थिंग है या लार्ज प्लेस है? तो इन चारों में से देखते हैं स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन क्या है। कि मैं चमक हूँ बर्फ़ की तह पर, ठीक है जी। और तह की जो सिनोनिम है इसमें सॉफ्ट प्लेस भी नहीं है जी, इसमें आउटर लेयर, प्योर थिंग, खालिस चीज़, लार्ज प्लेस, बड़ी जगह, ये भी नहीं जी स्टूडेंट्स। आउटर लेयर का मतलब होता है ऊपर वाली तह, क्रस्ट का भी मतलब यही है तह। बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट नंबर 5, आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक। मैं झील में चांद का लॉन्ग ट्रैक हूँ, ठीक है। इसका देखते हैं जी ट्रैक का सिनोनिम क्या है। ए टिकट, बी है जी पाथ, सी मूव, या डी है होल। जी ट्रैक का स्टूडेंट्स में जो दुरुस्त सिनोनिम है वो है स्टूडेंट्स सी मूव। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैंने जो पोएम नंबर 17 है डिलाइट सॉन्ग, उसके जो टिक ऑप्शन है एडिशनल एक्सरसाइज के, वो भी आपको रीड करवा दिए, समझा भी दिए। और जो स्टूडेंट्स ये जो सिनोनिम्स हैं वो भी मैं करवा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।